जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कल कुछ रहा, इसको लेकर किस तरह के पब्लिक ओपिनियन भारत में बन रही है और जो अब वार एक्सपेक्टेड है तो उससे क्या क्या नुकसान है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपने क्या असेस किया? देखिए ब्रजेश जी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखते, लेकिन आज इस डिबेट से बात साफ होती है कि ईरान ने कल जो मिसाइलें दागी हैं उसके समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोग हैं और वो इस ईरान की कार्रवाई को जायज़ मानते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी संख्या फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करने की रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ईरान और इजराइल में आज युद्ध शुरू हुआ है, ये कभी आपस में दोस्त हुआ करते थे, आज दुश्मन बने हैं और किसी के सब्र का इम्तिहान बहुत ज़्यादा लिया गया, जिसके वजह से ये परिणाम सामने आया है। इजराइल 1948 में आज़ाद हुआ है और ईरान ने तब उसको मान्यता दी थी, लेकिन आज वो बहुत सारे मामलों में ईरान से बहुत आगे है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, रक्षा उपकरण है, परमाणु संपन्न है, सब कुछ है। अमेरिका का हाथ है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन ईरान ने बड़ी हिम्मत का काम किया है और इसको भारत के मुसलमान अधिकतर इसी रूप में देखते हैं। हालांकि साइबर स्पेस, साइबर अटैक, ड्रोन अटैक, ये सब बहुत शुरुआती कारण रहे इन झगड़ों के जी, लेकिन भारत में केमिकल से लेकर, तेल से लेकर, रक्षा उपकरण से लेकर तमाम चीजें हम इजराइल से खरीदते रहे हैं, लेते रहे हैं। एक बात अभी सोच रहा था कि 3 विश्व युद्ध हो चुके हैं, क्या चौथे विश्व युद्ध की ये आहट है, क्या शुरुआत है? लेकिन कर्नल शरद सरन ने बताया कि अभी चौथा विश्व युद्ध इसको नहीं कह सकते जब तक लड़ाई जमीन पे ना हो। तो चलिए इसका भी इंतजार करेंगे जी। लेकिन इतना जरूर है कंक्लूड करेंगे कि जिस देश में एक तरफ से अमेरिका हो, एक तरफ से रूस लगा हो और रूस जो खुद 2 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, कल का जो हमला हुआ, ऐसा बताया जाता है कि ईरान ने पहले रसिया से ग्रीन सिग्नल लिया था, तब मिसाइलें दागी। हालांकि 200 मिसाइलें दागने की पुष्टि हो रही, लेकिन आदमी यक्को नहीं मरे, ये बात भी सामने आ रही है जी। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है ये सब आगे चल के पता चलेगा, लेकिन एक को महान शैतान बोला गया, एक को छोटा शैतान बोला गया। यानी कि अमेरिका कहता है कि ईरान बहुत बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा शैतान है, इसलिए हम उसके साथ हैं। जंग ने इस देश और दुनिया में कभी कोई फैसला नहीं किया है जी। जंग अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रही है और जब जब युद्ध होंगे, बच्चे अनाथ होंगे, महिलाएं विधवा होंगी, संसाधन नष्ट होंगे, आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन जब दूसरों के घरों में आप लगातार षड्यंत्र करेंगे तो जंग के रूप में चीजें सामने आएंगी। ये देश दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को देखना होगा। भले ही मानवता के लिए जंग अभिशाप है, लेकिन राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए जंग लगातार होती रही है जी। और हम उस दुनिया में जंग चल रही है जहां इस्लाम को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। वो ये कहते हैं कि मूसा को पानी से, इब्राहिम को आग से और यूनुस को मछली के पेट से निकालने वाले रब हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करेगा, इन सब समस्याओं को वो हल दे। वो ये दिन रात दुआ करते हैं, लेकिन उन्हीं के यहाँ पर ये युद्ध भी चल रहा है। वैसे 2 लाइन में सुनिएगा, आज ज़्यादा मेरे पास बोलने को नहीं है, लेकिन समझिए कि कौम को कबीलों में मत बांटिए और लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। बहता हुआ दरिया है ये दुनिया और देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम सब तक